और बहुत दिन से लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर यूपीएचईसी के बारे में कुछ बता दीजिए, हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा। और निश्चित रूप से बड़ी दयनीय स्थिति होती है, बड़ी, चूँकि आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट का अता पता नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं बार बार वीडियो बना भी नहीं सकता हूँ और कहाँ तक। लेकिन लगातार चूँकि आपके मैसेजेस पड़े होते हैं और व्यक्तिगत रूप से सभी का उत्तर देना संभव नहीं होता है, इसलिए जब कुछ जानकारी मिलती है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। कुछ अंदरूनी जानकारी मिलती है, कुछ पेपर के माध्यम से मिलती है और कुछ आप सबको भी होती है, लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए भी मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ आपके प्रति कि आपको कुछ जानकारी दी जाए। हालांकि आप लोग पढ़ाई में ज़रूर लगे हुए हैं, ये भी अच्छी बात है और लगे रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होकर रहेगा। लेकिन इस वर्ष वास्तव में एग्ज़ाम बीरबल की खिचड़ी बन गया है। फिर आइए देखते हैं पहले क्या जानकारी है पूरी, फिर उसके बाद हम लोग बाकी मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। चलो, कम से कम अच्छी बात है कि प्रारूप आपका तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा और यहाँ पर ये भी याद रखिए, पास नहीं होगा तो अध्यादेश लाकर भी पास कर दिया जाएगा। अभी तक बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं तक में शिक्षक भर्ती की व्यवस्था विकेंद्रित थी। नियम अलग अलग थे और गड़बड़ियां खूब होती थी। शिक्षक भर्ती के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं, संस्कृत के माध्यमिक और महाविद्यालयों, मदरसा, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो प्रदेश सरकार से गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक चयन करते थे, लेकिन संस्कृत, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहां का प्रबंधन नियुक्त करता था। इनकी ज़्यादा शिकायतें आती थी, इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहा है उसमें शिक्षक का चयन नए आयोग से ही होगा। जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से ग्रांट या अनुदान लेगा उनमें शिक्षक का चयन अब नए आयोग से ही होगा। नए आयोग के प्रारूप को तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कहा है कि नए आयोग के गठन लंबा वक्त लगेगा, इसलिए भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से क्यों नहीं कराई जा रही है। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाएगा। शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए बनाए 12 सदस्यों में से 5 दिन में प्रारूप तैयार करने को कहा। सदस्यों निर्धारित समय में प्रारूप सौंप दिया है। 12 मेंबर कौन थे वो खैर उसकी आपकी बहुत ज़रूरत नहीं, कौन कौन थे। एक बात और है कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, जैसे मैं हूँ एडेड कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हूँ, एडेड में नहीं हूँ, पहले एडेड में, तो एडेड में जो है उनकी भर्ती कराएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, जैसे मैं राजकीय डिग्री कॉलेज में हूँ, तो राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों, राजकीय मेडिकल कॉलेजों आदि में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूर्व की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी से ही होगी। यूपीपीएससी से नए आयोग में केवल अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों के लिए भर्ती होगी। यानी कि अब देखिए, एक तो जो मेन मुद्दा ये है कि 1017 पदों पर जो आपकी एडीवीटी 51 की भर्ती है, ये कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर उच्च शिक्षा आयोग बनने में देरी हो रही है तो क्यों ना आप पुराने यूपीएचईसी से ही इसका एग्जाम करवा दें। तो सरकार ने जवाब दाखिल किया कि हम जल्द ही जल्द नया आयोग गठन करने जा रहे हैं और इसकी भर्ती आप ये मान के चलिए कि अब आपकी जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की, ये नया आयोग ही कराएगा और नया आयोग बहुत जल्द देखने को आएगा। सरकार ने ये भी कहा है अगर कैबिनेट से पास होने में देरी होगी तो एक अध्यादेश के माध्यम से इसको हम बना देंगे। तो अब चूंकि 5 दिन में प्रारूप आ गया है, तो अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इसी महीने इसका बन जाए और बहुत संभव है कि अब आपको 1 महीने का ही मौका मिले और जुलाई और अगस्त, मतलब जुलाई में एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए मेरी उम्मीद से, जून में बन जाएगा। तो हो सकता है 2-3 चरणों में हो चुकी होती है, तो हो सकता है एक चरण अगस्त में भी चला है, लेकिन जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम होके रहेगा जैसे कि जानकारी मुझे मिली, इसलिए आपको बता रहा हूँ जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा। जुलाई में भी 1-2 चरण होंगे और अगस्त में 1 चरण हो सकता है, या जुलाई मतलब जुलाई में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया आयोग जून में बन जाएगा। और एक बात और याद रखिए, नए आयोग से एडेड महाविद्यालयों की और जो संस्कृत महाविद्यालय हैं, एडेड इंटर कॉलेज, उन सब की भर्ती होगी। लेकिन जो राजकीय कॉलेज के हैं, साफ लिखा हुआ, जो जीडीसी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय इंटर कॉलेज है, राजकीय महिला
पॉलिटेक्निक है, राजकीय पॉलिटेक्निक है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, इन सब की भर्ती पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ही कराएगा। यानी कि जो जीडीसी की भर्ती होती है वो भर्ती इस आयोग से नहीं होगी। इस बात को भी आप जान के रखें। आपके पास समय अब बहुत कम है, तो निश्चित रूप से आप अपना समय अपनी पढ़ाई में दें, और उस पढ़ाई में आप ये मान के चलिए कि अब आपके पास अधिकतम 60 दिन ही बचते हैं। चूँकि आज 3 जून हो गई है, तो 60 दिन से भी कम का समय है। तो निश्चित रूप से अब अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। हालांकि बिना एग्ज़ाम डेट के अंधेरे में तीर चलाना जैसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि आचार्य चाणक्य ने कहा था ना कि शांति काल में आप जितनी मेहनत करेंगे, युद्ध काल में उतना ही आपको फायदा होगा। तो अब आप अगर मेहनत पर जुट जाएंगे, निश्चित रूप से जुट जाएंगे, तो आपको निसंदेह फायदा होगा और आप एक अच्छे और एक सम्मानित पद पर पहुंचने की प्रक्रिया को अपना लेंगे। तो निश्चित रूप से आप सबके लिए जो जानकारी है वही जानकारी है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम पूरी तरह 99.99% संभावित है, और जून में नए आयोग की पूरी प्रक्रिया गठित हो जाएगी। तो अब आप अपने एग्जाम के लिए जुट जाइए, और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज या कुछ कोर्स चाहिए होगा, कुछ नई जानकारी, तो आप 7237853197 पर मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।